भारत और कनाडा के बीच ये जो डेवलपमेंट हुआ है ना, उसके बाद कई मुल्कों का रिएक्शन भी आया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन ने कहा है, क्या कहा है? व्हाइट हाउस ने सबसे पहले कहा कि कनाडा के सरी शहर में हुई हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत पर आरोपों से बेहद चिंतित हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा? ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम समझते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट्स बहुत से ऑस्ट्रेलियाई समुदाय से जुड़ी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय काफ़ी मूल्यवान है और वो हमारे बहुसांस्कृतिक समाज में अहम योगदान दे रहे हैं। ब्रिटेन ने कहा, अभी इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करना अनुचित होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील पर बात जारी रहेगी। इस बयानबाजी से पहले भारत और कनाडा के बीच व्यापारिक रिश्ते पर भी असर पड़ा था। दोनों देशों के बीच ट्रेड टॉक्स रोक दी गई थी। इस बीच विराट कोहली ने भी कनाडा के पंजाबी सिंगर शुभ को अनफॉलो कर दिया। शुभ ने हाल ही में खालिस्तान के सपोर्ट में बयान दिया था। कनाडा भारत विरोधी गतिविधियां ये सब काफी टाइम से चल रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसका एक लंबा इतिहास है। खालिस्तान को खाद पानी कनाडा से मिलता है, ये भारत बार बार इल्जाम लगाता है। 19 सितंबर 2019 कनाडा के ब्रैम्पटन में, ये टोरंटो के पास पड़ता है, खालिस्तान के नाम पर रेफरेंडम हुआ जिसमें 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। 6 नवंबर 2022 सिख फॉर जस्टिस नाम के प्रतिबंधित संगठन ने ओंटारियो में विवादित रेफरेंडम ऑर्गेनाइज करवाया। 11 सितंबर 2023 सरी शहर के फिर से एंटी इंडिया एक्टिविटीज हुई थी। मुट्ठी भर लोग इकट्ठा भी हुए थे। वहां कहा गया कि 29 अक्टूबर को जनमत संग्रह करवाएंगे। भारत के खिलाफ कनाडा में जमकर जहर उगला गया। देश को बांटने की बातें हुई, मगर ट्रूडो सरकार खामोश रही। वजह और भी है। कनाडा सिर्फ आतंकियों का ही नहीं, गैंगस्टरों के लिए भी सेफ जोन बन गया है। और वो कैसे सेफ जोन बना है, क्यों भारत बार बार यह आरोप लगाता है, इसकी भी हिस्ट्री बता देते हैं। लखवीर सिंह लंडा पंजाब का मोस्ट वांटेड है। दिसंबर 2022 में तरनतारन में पुलिस स्टेशन में रॉकेट लॉन्चर से हमला करवाया। इतना ही नहीं, मई 2022 में मोहाली में इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर जो आरपीजी अटैक हुआ था, दोनों ही हमलों का मास्टरमाइंड लखवीर सिंह है। अब एक और गैंगस्टर की बात कर देते हैं, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला। ये गैंगस्टर भी कनाडा में छिपा हुआ है, दर्जनों मुकदमे हैं। सोमवार को ही, अभी पिछले कल ही, मोगा में कांग्रेस के एक लोकल लीडर पर हमला हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। बलजिंदर सिंह बल्ली नाम के शख्स का कत्ल हुआ है और इसमें नाम किसका आ रहा है? अर्श डल्ला का। इसी तरह लिस्ट में सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़, आप जानते ही हैं, लॉरेंस का खासम खास है। और उसके अलावा एक अनमोल बिश्नोई का नाम भी आ रहा है। अनमोल बिश्नोई, सतवीर सिंह, चरणजीत सिंह, सनावर ढिल्लों, गुरपिंदर सिंह, रमनदीप सिंह, ऐसे कई मोस्ट वांटेड हैं जिनके भारतीय एजेंसियों को पता है कि ये कनाडा में पनाह लेके बैठे हैं। कई तरह के इल्जाम लगते रहे हैं जस्टिन ट्रूडो पर कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो चाइना की सरकार के एडमायर रहे हैं। कनाडा के राजनीतिक जो माहौल है उसमें जस्टिन ट्रूडो का ग्राफ, पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ज्यादा गिरा है। हो सकता है कि कुछ वो जो लोकप्रियता हासिल करने के लिए जस्टिन ट्रूडो की तरफ से किया गया ये एक उठाया गया कदम है। एक हिस्सा जो है समाज का वो इस बात को लेकर राहत महसूस कर रहा है कि जस्टिन ट्रूडो उनके साथ खड़े हुए हैं और वो ग्रुप जो है वो खालिस्तान समर्थक ग्रुप है। ये कोई पहला मौका नहीं है। कनाडा सरकार पर खालिस्तान समर्थकों को पनाह देने के इल्जाम पहले भी लगे हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, सिख फॉर जस्टिस, भारत में ये सब प्रतिबंधित संगठन हैं, लेकिन कनाडा में इनके सरगना खुलेआम घूमते हैं। लेकिन ट्रूडो की सरकार का स्टैंड इस मामले में क्या है? क्या सत्ता में बने रहने के लिए वो खालिस्तानियों के सामने झुक गए? दिसंबर 2018 में कनाडा सरकार ने आतंकी खतरे पर एक रिपोर्ट जारी की। टेरर थ्रेट रिपोर्ट में पहली बार सिख उग्रवाद और खालिस्तान का जिक्र था। कनाडा में करीब 8 लाख सिख हैं। रिपोर्ट के बाद कनाडा की ट्रूडो सरकार को जबरदस्त ज्यादातर सिखों की नाराजगी झेलनी पड़ी तेज तरीके से। तब कनाडा की संसद में 16 सिख सांसद थे उस वक्त, जिसमें 4 मंत्री ट्रूडो की सरकार का हिस्सा थे। बातें बहिष्कार तक होने लगी।
ट्रूडो को वोट बैंक के सामने झुकना पड़ा। चुनावी साल से पहले रिपोर्ट में बदलाव किया गया। सिख उग्रवाद खालिस्तान शब्द हटा दिए गए। अगले चुनाव में ट्रूडो की पार्टी को बहुमत नहीं मिला। उन्होंने सरकार चलाने के लिए बाहर से समर्थन लिया। समर्थन किसका लिया? जगमीत सिंह का। जगमीत सिंह की पार्टी से हाथ मिलाया, जो खुले तौर पर कनाडा की जमीन पर खालिस्तानी रेफरेंडम कराने की सपोर्ट करती है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो पहले आप प्रॉब्लम बताइए ना। आपने तो पहले ही इल्ज़ाम लगा दिया और एक्शन भी ले लिया। सिर्फ अपना ही ख्याल रखना है, खालिस्तानियों का ख्याल रखना है। जो कहते हैं कि आपको हम सेपरेट बनाएंगे, खालिस्तान बनाएंगे, तो आप क्या उनकी मदद कर रहे हैं? आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं तो उनको रोको ना। हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर को कनाडा संप्रभुता पर हमला बता रहा है, अपने नागरिक का कत्ल बताता है। ऐसे आरोप किन किन मुल्कों पर लगे और उनका अंजाम क्या निकला, अब जरा इस पर गौर कर लेते हैं। साल 2010 में हमास के कमांडर महमूद अल महूब की मौत हुई। दुबई के होटल में महमूद की लाश मिली थी। इजराइल पर हमास कमांडर की हत्या का आरोप लगा था। 2018 में सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की तुर्की में हत्या कर दी गई थी। अमेरिका ने इस हत्या के लिए सीधे सीधे सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते काफी बिगड़ भी गए थे। खशोगी अमेरिका में रहते थे, सऊदी सल्तनत के खिलाफ लिखते थे। वहां के अखबारों में अपनी पत्नी के साथ वीजा के सिलसिले में तुर्की आए थे, पर काउंसुलेट से कभी बाहर नहीं निकले। सऊदी एजेंट्स पर उनकी हत्या के आरोप लगे हैं। 2018 में ब्रिटेन में जासूसी के लिए सरगर्म रहने वाले सर्गेई स्क्रिपल, उनको जहर दे दिया गया। उनकी बेटी के साथ सर्गेई स्क्रिपल की मौत हो गई। वो रूस से जुड़े हुए थे। ब्रिटेन ने रूस पर सर्गेई की हत्या का आरोप लगाया था। इसी तरह 2020 में ईरान ने वहां के सुप्रीम कमांडर, जब कासिम सुलेमानी की मौत हुई तो उन्होंने क्या इल्जाम लगाया? ईरान ने कहा कि अमेरिका पर सुलेमानी की हत्या करवाई है, अमेरिका ने कराई है, उस पर आरोप लगाया। इस घटना के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्ते और ज्यादा बिगड़ गए थे। इस तरह की हत्याएं हमेशा ही कूटनीति पर बड़ा असर डालती हैं। ऐसी घटनाओं से अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो चलिए, इन सब चीजों के बीच में अगर बात ट्रूडो की कर लें, देश विरोधी एजेंडा को हवा देने वाले लोगों की बात कर लें। ये लोग पूछते हैं कि ट्रूडो की ये एंटी इंडिया पॉलिसी वक्त की मांग है या फिर कनाडा और खालिस्तान का रिश्ता पुराना है। इसकी पड़ताल हमने की तो एक ऐसी बात पता चली जो शायद आपको या आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी। जस्टिन ट्रूडो अपने पिता की नीतियों को ही अपना रहे हैं या उनकी नीतियों पर ही चल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो के पिता कौन थे? उनके पिता थे पियर ट्रूडो, 2 बार कनाडा के प्रधानमंत्री रहे हैं। 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कनाडा में वहां पर खालिस्तानी तलविंदर सिंह परमार को लेकर एक बड़े एक्शन के लिए पियर ट्रूडो को कहा था। क्या मांग रखी थी इंदिरा गांधी ने? कि मर्डर के मामले में तलविंदर सिंह परमार को आप डिपोर्ट कर दें। लेकिन पियर ट्रूडो, जो जस्टिन ट्रूडो के पिता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी की अपील खारिज की थी। पियर ट्रूडो ने जिस तलविंदर को बचाया, उसने क्या किया मालूम है आपको? मैं बताता हूं। 1985 में कनाडा से लंदन के रास्ते भारत जा रहे एयर इंडिया के प्लेन कनिष्क को बम से उड़ाने की साजिश का मास्टरमाइंड था वो। आयरलैंड के पास समुद्र के ऊपर विमान में धमाका हुआ था। विमान में सवार सभी 329 लोग मारे गए थे। इनमें से 268 कनाडा के नागरिक थे। 9/11 के बाद यह आतंकवाद का सबसे दूसरा बड़ा हमला माना जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।